अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं फिर से हाजिर हो चुकी हूँ आप लोगों के साथ एक न्यू रेसिपी के साथ, जिसका नाम है मीठी टिक्कियाँ। आप इसे रजब में भी बना सकते हैं, मुहर्रम में भी बना सकते हैं, हम रूटीन में भी बना के खा सकते हैं। आए हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे लिया है मैंने 1 कप मैदा, आधा कप सूजी और हाफ कप चीनी, और इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून घी। ये खाने वाले चम्मच हैं, पकाने वाले चम्मच बिल्कुल नहीं है। इसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे। डालने के बाद हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है ताकि आपके ये जो गोल गोल से बॉल बन रहे हैं ये बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो जाए, और सूजी, बेसन और जो हमने घी डाला था ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। उसके बाद आपने जब इसे अच्छी तरह मिक्स करना है, उसके बाद भी आपने तीन चम्मच घी और डालना है। मतलब यानी कि टोटल 6 चम्मच हो गए। 3 चम्मच शुरू में, 3 चम्मच बाद में, 6 चम्मच घी डालना है। आप इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। आपने डालने के बाद जैसे कि मैं कर रही हूँ, आप ये देखें, आप देख सकते हैं मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद अब मैंने लिया है ऑल पर्पस दूध, और आप चाहें तो पानी से आटे को गूंद सकते हैं, दूध से गूंद सकते हैं, पर दूध से गूंदेंगे तो एक टेक्सचर जो होता है इसका, वो आपको एक अच्छा टेक्सचर मिलेगा और बहुत अच्छी बनेगी। बहुत यम्मी बनी थी। आप देखें, अब मैंने आटा गूंद चुकी हूँ। इधर मेरा आटा गूंद चुका है। मैंने इधर दूध का इस्तेमाल किया है, तो देखिए कितना अच्छा आटा गूंदा है। आपने इसे आटे को गूंद के तकरीबन अच्छी तरीके से आपने मुक्कियाँ लगानी हैं। जैसे आप आम घर में आटा गूंदती हैं, वैसे ही आपने इसे मुक्कियाँ लगाई जानी हैं, और नीचे परात में अपना आपने ऑयल लगाना है। या अगर जब आप दूध से गूंदते हैं तो आपने ऑयल लगाना है, अगर आप पानी से गूंद रहे हैं तो नीचे पानी लगाना है परात में। और ये मेरा फाइनल लुक है आटे की, क्योंकि मैंने इसे आधा घंटा रखा था, और आधा घंटा रखने के बाद अब आपके सामने खोल रहे हैं। अब हम बनाएंगे इसकी टिक्कियाँ। आप देख सकते हैं मैंने इसे खोल के आधा किया है पहले। ये ऐसे बिल्कुल आपने आधा करना है, बिल्कुल बराबरी से आधा करना है। उसके बाद ये पेड़ा बनाना है जैसे कि मैं बना रही हूँ, और फिर आपने इसे अच्छी तरीके से बेलने से इसे गोल गोल इतनी बड़ी बड़ी रोटी बनानी है, जितनी बड़ी आपसे आसानी से बन सके। बिल्कुल पतला नहीं करना, ना इतना मोटा रखना है कि सारा खराब हो जाए, ना इतना पतला करना है कि टिक्की नहीं रोटी लगे, क्या ना। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद हमारी जो टिक्कियाँ थी वो बहुत अच्छी बनी थी, बहुत यम्मी बनी हैं, और आप ज़रूर ट्राई करें। फिर मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपकी टिक्कियाँ कैसी बनी हैं। अब हमने लिया है इधर गिलास की मदद। आप किसी गिलास की मदद ले लें, या कोई अलग एक सांचा होता है इनकी, यहाँ इनका, वो ले लें। तो देखें हमने इधर गिलास की मदद से कितनी गोल गोल टिक्कियाँ बना ली हैं। आपने ऐसे ही करना है, और जो बचे उसे आपने फेंकना नहीं है, ज़ाया नहीं करना, उसका आपने दोबारा से कर लेना। अब हमने टिक्कियाँ बना ली हैं। उसके बाद हम इसे करेंगे फ्राई, और ये देखें हम कितना अच्छी फ्राई कर रहे हैं। घी आपने पहले ही अच्छी तरह गर्म कर लेना है, और चूल्हे का आपने बिल्कुल लो कर लेना है, ठीक है ना, जब आप टिक्कियाँ डालने लगेंगी। ठीक है, जब लो करना है, उससे पहले नहीं करना। उससे पहले आपने मीडियम पे या हाई पे रख के घी को अच्छी तरीके से गर्म करना है। और देखें इतनी झटपट मेरी टिक्कियाँ ब्राउन हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं मेरी टिक्कियाँ कितनी ब्राउन हो रही हैं और कितनी क्रिस्पी बन रही हैं, और ये टिक्कियाँ जो है ना फूल भी रही थी। ये मेरी टिक्कियाँ हो चुकी हैं रेडी। आप मुझे दुआ में याद रखें, मेरी टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं। देखिए कितनी अच्छी बनी हैं। आप अगर ये टिक्कियाँ आपको पसंद आए तो आप मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर की लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स की वजह से मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।